नहीं तो आज हमारे साथ है मनीष, जिन्होंने रिसेंटली थेल्स का इंटरव्यू क्रैक किया है एट 8 LPA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स मनीष। थैंक यू मैम। क्या बोल रही हूँ आज मैं? उन्होंने बोला लिटरली मैंने कर दिया था, कुछ तो मैंने एकदम छोड़ दिया है। अच्छा मनीष तुम्हारा काफी बार बोलते हैं लोग मुझे ऐसे। हाँ काफी हाँ सोचो, एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट और ऑफर लेटर थेल्स 8 LPA, नो रेफरल, नो लक, ओनली राइट स्ट्रेटेजी। तो आज इस पॉडकास्ट में हम ये पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो तो ये पॉडकास्ट आपका गेम चेंजर होने वाला है। सो हाय, आई एम एकता, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रेन मेंटर्स। तो आज का पॉडकास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट क्या मैं अच्छी कंपनी क्रैक कर सकता हूँ। तो आंसर है यस, डेफिनेटली 100%। जरूरत है सिर्फ राइट गाइडेंस की। आज हमारे साथ ऐसे ही स्टूडेंट है जिन्होंने राइट गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी के दम पर एक बड़ा पैकेज क्रैक किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम गाइस, द ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट जर्नी। तो आज हमारे साथ है मनीष, जिन्होंने रिसेंटली थेल्स का इंटरव्यू क्रैक किया है एट 8 LPA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स मनीष। थैंक यू मैम। और सबसे पहले बताओ क्या फील हो रहा है? आई एम वेरी हैप्पी, एलिएटेड एंड जॉयफुल। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब पहले कुछ और लग रहा था, अब घबराहट थी, पर अब ठीक है, बढ़िया है। तो मनीष अपने बारे में कुछ बताओ, कब और कैसे ट्रेनिंग जर्नी शुरू करी? मैम पहले फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया बीटेक में, तो मुझे कोई पता नहीं था, जानकारी नहीं थी कैसे करना है, मतलब प्रिपेयर कैसे करना है, वेब डेव है क्या है। तो मेरा फर्स्ट ईयर जो है यही मतलब जानने में लग गया कि मुझे करना क्या है, चूज क्या करना। सी लैंग्वेज सीखी, जिसमें भी मुझे स्टार्टिंग में सिंटैक्स ही समझ नहीं आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से जो है प्लेसमेंट यूट्यूब पे देखा, कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज देखे, जिससे मैंने फिर C++ से मैंने DSA जर्नी मैंने स्टार्ट करा। ओके, तो आपने DSA जब स्टार्ट किया तो यू C++ से स्टार्ट किया? यह मैम। ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर? यस मैम। ठीक है, खुद से करा, कैसे करा, कहीं से ट्रेनिंग ली आपने? नो मैम, खुद से ही यूट्यूब पे देख देख के। पहले हाइप थी कि DSA के बेसिस पे ही जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है रिक्रूट करा जाता है, DSA के क्वेश्चन ही केवल पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने DSA को ही स्ट्रॉन्ग करता रहा। पहले कुछ थर्ड सेमेस्टर में मैं एडवांस शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तक पहुंचा, एरे के क्वेश्चंस करे, फिर PUT आ जाते थे, तो फिर वो जो है कंसिस्टेंसी टूट जाती थी। देन फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और मुझे अमित सर से, ब्रेन मेंटर्स की टीम से जो है इंटरेक्शन करने का, उनकी गाइडेंस का मुझे फायदा दिखा। वहाँ पे फिर जो है जावा का भी इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट में कैसे रहता है, मैं एज SD के लिए प्रिपेयर कर रहा था वेब डेव में, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। तो जो DSA है वो जावा से भी मैंने करा, जावा लैंग्वेज भी मैंने सीखी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे। मैं टेस्ट भी दिया मैंने, तो टेस्ट क्लियर हो जाते थे। और भी चीज़ें जो एडवांस टूल है, लिनक्स, डॉकर, CD या CI पाइपलाइन, ये सब मुझे सीखना को मतलब मिला यहाँ पे। ओके, थर्ड ईयर तक आपने कुछ भी प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से कुछ नहीं किया था? नहीं। एंड वो भी आप फोर्थ ईयर में जब आप आए हो, देन यू हैव गॉन अंडर द मेंटरशिप, है ना? उससे पहले आपने 3 इयर्स कुछ भी नहीं करा। यस मैम, ट्रेनिंग। फाइनल ईयर में आके आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करी। यस मैम। तो एक बात बताओ, क्योंकि ये प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन तो आपने पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि जो मैं चीज कर रहा हूँ ये करेक्ट भी है या नहीं है, मतलब, या फिर बस ऐसे ही क्योंकि सब कर रहे थे तो मैं भी करता चला गया? यस मैम, एज अ फ्लॉक ऑफ शिप की तरह मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो बच्चों को जानकारी नहीं रहती कि राइट डायरेक्शन क्या है, राइट गाइडेंस नहीं मिलती। दैट्स वाई कि जो प्लेसमेंट के लिए जो बच्चे इधर उधर से पढ़ते हैं और फिर जो है प्लेसमेंट लगती नहीं है, फिर वो हरैश होते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको यही गाइडेंस अगर शुरू में मिल गई होती अराउंड फर्स्ट या सेकंड ईयर में, तो क्या आप आज, अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर मनीष इज अंडर द ट्रेनिंग इन फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो आज फोर्थ ईयर तक आते आते मनीष का क्या पैकेज होता? मैम, जो प्रीवियस जो प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी मुझे मिली,
वो मैं बिल्कुल क्रैक कर लेता, बिल्कुल, क्योंकि पहले जो है टेक स्टैक जो पूछा जाता है उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। जो एचआर क्वेश्चंस पुट अप करता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है, वो भी बहुत मैटर करता है। और कुछ राउंड्स जो होते हैं डीएसए के राउंड्स में भी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो कि जो पहले जो 4 मैंने दिए हैं इंटरव्यूज वो मैं क्रैक कर लेता फर्स्ट या सेकंड में। तो मनीष, ये आपकी 5th कंपनी थी यस मैम। जो आपने इंटरव्यू क्रैक करा। इससे पहले आप ऑलरेडी 4 कंपनीज में इंटरव्यू दे चुके हो, यस मैम। तो उन 4 कंपनीज का अपना एक्सपीरियंस बताओ। ओके मैम। मैम जो पहली कंपनी थी वो थी डेल्टाक्स एट 7.2 LPA आई थी रिक्रूट करने। तो उसमें पहला राउंड था डीएसए राउंड, जिसमें डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक एरे पे था और ट्री का क्वेश्चन था, ट्री ट्रेवल्सर डीएफएस। तो मैम वो राउंड कर लिया था क्योंकि मैंने डीएसए सेकंड ईयर में ही मैं कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर राउंड हुआ, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड हुआ। तो उसमें क्वेश्चंस उन्होंने पूछा पाइथन में कि कोड लिखो, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चंस था उन्होंने पाइथन में, बट मुझे तो पाइथन का पी भी नहीं आता था कैसे सिंटेक्स लिखा जाता है। यू हैव ऑलरेडी डिड C++ एंड जावा। यस मैम। तो फिर मैंने जो है C++ में कोड लिख दिया। वो कोड तो मुझे क्वेश्चन आता था पर मैंने लिख दिया। तो लैंग्वेज तो 9 बार होगी ना? नो मैम, उसमें पहले ही था कि अच्छा, उसमें पाइथन प्रोग्राम, पाइथन से ही उन्होंने मुझे कहा था कि पाइथन में ही कोड लिखो। तो बट आपने C++ में कर दिया कोड। यस। तो फिर एचआर ने लैम्डा फंक्शंस कुछ क्वेश्चंस और पूछे, एक दो, और फिर इंटरव्यू हो गया मेरा। देन उसके बाद जब बच्चों की लिस्ट आई तो नहीं, उसमें सिलेक्शन। मैम सेकंड कंपनी थी डायरेक्ट ईआरपी, गुड़गांव की कंपनी थी मैम ये। फिर इनसे भी जो है क्वेश्चन हुआ, उन्होंने फिर प्रोजेक्ट्स पे मेरे क्वेश्चंस पूछने लगे। अच्छा। फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे कि तुमने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बना रखे हैं, उसमें जो टूल्स इस्तेमाल कर रखा है। जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखा है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बना रखा है, क्योंकि मैंने और जो टेक्नोलॉजी एडवांस है रिएक्ट पे नहीं आती है मुझे, नहीं बना। तो उन्होंने उसी में से क्वेश्चंस पूछे, डोम मैनिपुलेशंस पे क्वेश्चन पूछे। तो मैं आता तो था बट मैं क्वेश्चंस कैसे बताना है फ्रेम ही नहीं कर पाता था, जिस कारण से जो है मैं इंटरव्यू में काफी ज्यादा लैग भी हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स जो पहले जो मेरे थे ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही जो है नहीं हो पा रहा था सिलेक्शन। देन फिर थर्ड कंपनी आई बफर कोड, नोएडा बेस्ड कंपनी है। इसमें भी 2 राउंड हुए। इसमें मुझे मेरे से लकीली बाइनरी पार्टीशन बाइनरी सर्च का जो है पार्टीशन लिस्ट, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे आता था, मैंने बता दिया। देन वो राउंड क्लियर हुआ। फिर एचआर से राउंड हुआ। और जब एचआर से राउंड हुआ तो उन्होंने नेटवर्किंग के क्वेश्चन ही पूछ डाले, DHCP प्रोटोकॉल, ARP, अलोहा, सबनेटिंग मास्क पूरे। ओके। तो मेरे से नहीं हो पाया वो। तो एचआर ने पूछा एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी। मैंने जस्ट अपना रिव्यू फीडबैक मांगा उनसे। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू क्लोज हो गया। मुझे पता चल गया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मैंने 3 भी नहीं जवाब दिया। वो नेटवर्किंग फोकस ज्यादा कर। यस मैम। ठीक है। कंपनी इज कोफोर्ज। फर्स्ट राउंड दे आस्क इन दैट DSA क्वेश्चंस, core subjects questions and some oops concepts also they ask in the first round. It's an online round. फिर जो है उन्होंने जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया 3 तारीख को, लास्ट मंथ ही था कोफोर्ज का इंटरव्यू। ओके। हाँ, तो उसमें क्या, पहला राउंड था मेरा HR राउंड से इंटरेक्शन हुआ। पहले उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन दिया। मैंने फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया अपने, मैंने टेक स्टैक बताया, मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करता हूँ DSA में थोड़ा ओवर। मैंने 200+ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं DSA के अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो जाएगा। और ये जो कंपनी थी आपकी कोफोर्ज, यहाँ आप अंडर द मेंटरशिप थे? यस मैम। ये और इनसे पहले 3 कंपनीज में आप अंडर द मेंटरशिप थे? नो मैम, नहीं मैम। यहाँ पे आते आते आप ट्रेनिंग अंडरगॉन में आ गए थे। जब कोफोर्ज का मैम इंटरव्यू हुआ था तो मैंने सर को बताया भी था कि आज हम लोगों का इंटरव्यू है। तो सर ने कहा ये मत सोचना कि होना है या नहीं होगा, बस तुम जाओ, दो जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया तुमको, उसको ही वैसे ही बोलना, HR से इंटरेक्शन करना। फिर मेरा HR राउंड, सारे उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मैंने क्वेश्चंस भी दे दिए। और उस टाइम मैं मुस्टैच और बियर्ड जो था मैं बड़ी बड़ी रखता था। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि यू आर अवेयर ऑफ द इंटरव्यू दैट टुडे यू हैव एन इंटरव्यू? यस। मैंने कहा यस मैम, आई हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट 7 days ago. Then why shouldn't you train me? Or Okay. because we have to deal with the international clients.
That's Okay. why. So they are more focusing on the appearing also Yeah. कि you should be formal. And in fourth interview, I come to know that मुझे लगा कि नहीं, अपीयरेंस और लुकिंग भी बहुत मैटर करती हैं. Point to be noted, guys, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, so you have to be well dressed Yes, yes. and well appealing to. Groomed, yes. हाँ. फिर मैं उसके बाद टेक्निकल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था. मेरा टेक्निकल राउंड था, उसमें क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे, बेसिक क्वेश्चंस पूछे, पैटर्न के, इन्वर्टेड पैटर्न जो मैंने कर रखे थे, ट्रेनिंग के टाइम भी करा था, यूजिंग उन्होंने रिकर्जन से कहा, लूप्स के थ्रू नहीं, आइटरेटिव तरीके से नहीं, उन्होंने रिकर्जन से कहा उस क्वेश्चंस को करने के लिए. मैंने वो भी कर दिया, 2 फंक्शन बना के, जो कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान मुझे सिखाया गया था. तो फिर वो भी राउंड ठीक रहा. फिर मुझे लगा जो है इंटरव्यू बढ़िया गया उसका. फिर जब उन्होंने नाम शॉर्टलिस्ट करा सेकंड राउंड के बाद, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया. नहीं आया. वो उस दिन मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हुआ था, बहुत ज्यादा, बिकॉज मैंने काफी ज्यादा ही आस लगा लिया था कि मेरा हो गया, मैं निश्चिंत हूँ. फिर मैंने अमित सर को बताया कि ऐसे ऐसे सिनेरियो, ये सब चीजें. तो उन्होंने फिर मुझे गाइड करा कि कोई, ये तो होता रहता है, इंटरव्यू और रिजेक्शन ये तो फेज है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी और इंटरव्यू देना है. तो फिर उन्होंने मोटिवेट करा मुझे और फिर दोबारा काम पे लगा दिया. कहा कि तुम जो भी तुमने लैक करा और जो भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उस पर काम करो, फोकस, कंसिस्टेंट रहो. अगर तुम रुक जाओगे अभी, तो फिर और भी कंपनी में नहीं हो पाएगा, रिजेक्शन मिलेगा. और फिर उसके बाद आया थेल्स में कि पहला राउंड हुआ इसी मंथ में 2 तारीख को पहला राउंड हुआ, जिसमें कि क्वेश्चंस कोर सब्जेक्ट से पूछे गए थे. और मैंने उसमें जो जॉब रोल था उसमें लिनक्स के कमांड्स भी थे. तो ड्यूरिंग अभी ब्रेन मेंटर में मैंने जो है ब्रेन हायर रेडी कोर्स जो है मैंने ज्वाइन कर रखा है. तो उसमें उन्होंने सर ने पहले ही लिनक्स के जो कमांड्स हैं, बेसिक कमांड्स, जो कुछ एडवांस कमांड्स भी होती हैं, जो वीएम मशीन्स को चलाने के लिए यूज होता है, हर जगह होती है सभी के साथ. तो और गिट एंड गिटहब के जो कमांड्स हैं सारे, वो भी मैंने पहले ही सीख लिया था, मैंने रिवीजन कर लिया था. और गाइस, मैम ने सारे जो है चीट शीट नोट्स मुझे प्रोवाइड करे उससे पहले. फिर वो मेरा राउंड क्लियर हुआ. देन पहला राउंड क्लियर होने के बाद मेरा 5 तारीख को अमेठी में इंटरव्यू रखा गया, क्योंकि वो जो थेल्स कंपनी थी वो एनसीआर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें रिक्रूट करने आई थी. Okay. तो फिर मैंने आके मैम को बताया ये चीज और मैम ने मुझे सारी चीजें प्रोवाइड करी और मेरे लिए क्लासेस अरेंज कराई. तो फिर मैम ने अरुण सर से के 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लगाई. मुझे उन्होंने, सर ने डॉकर समझाया, CDI CI पाइपलाइन समझाया और इंजनएक्स समझाया, जो भी टूल्स थे. फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, अब मैं जो है अगर क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा मैं जवाब दे दूँ. देन फिर 5 तारीख को गया मैं इंटरव्यू के लिए. पहला जो इंटरव्यू हुआ वो टेक्निकल हुआ. तो टेक्निकल राउंड हुआ, उसके गया मैं, क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछने लगे, सॉलिड प्रिंसिपल्स जो सर ने पढ़ाया था, जावा के सॉलिड प्रिंसिपल्स, इंटरफेसेस कलेक्शंस पूछे, और इनहेरिटेंस कितने टाइप्स की होती हैं, पिलर्स क्या हैं ऊप्स के. देन फिर वो DBMS पे स्विच हुए. DBMS के क्वेश्चंस पूछे कोर सब्जेक्ट से. देन फिर लिनक्स के कमांड्स जो LS कमांड्स हैं, कॉन्फिग कमांड्स हैं, वो पूछे गए. पहला राउंड हो गया. मैं कॉन्फिडेंट था. मैं जब रूम से आया मैं फुल कॉन्फिडेंट में था, क्योंकि मैंने सभी जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मैंने सारे जवाब दे दिए थे. सेकंड राउंड जो हुआ HR, वो मुझे फिर से वही पैनल अलॉट हो गया, उसी HR से मेरा दोबारा हो गया. फिर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ HR, मैं गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया था, शाम हो गया था, 3 बज गए थे. तो मैंने उन्हें गुड आफ्टरनून कहा. उन्होंने कहा सिट. जैसे ही उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, उन्होंने कहा आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ यू, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी. तो मैंने कहा यस, कुड यू प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द जॉब रोल. उन्होंने फिर मुझे जॉब रोल बताया एंड मैंने फिर उन्होंने कहा सर इट्स माई ड्रीम कंपनी. ओके, फिर उन्होंने कहा कि ओके, आई विल कंसिडर योर priority that you are eager to join and Thales. तो मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ अब हो जाएगा. फिर क्या हुआ, जब जो सेलेक्टेड जो रेज्यूमे आया शॉर्टलिस्ट होने के बाद, वो मेरा जो रेज्यूमे था, वो जो बच्चे रिजेक्ट हो गए थे, जिन बच्चों के नाम रिजेक्ट हो रहे थे सेकंड राउंड में, उसमें आ गया. फिर नाम अनाउंस होता है कि मनीष, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, यू आर रिजेक्टेड, यू मे गो नाउ. अब यहाँ बताओ, यहाँ मतलब क्योंकि तुम इतने राउंड देकर आई, यू आर कॉन्फिडेंट कि
जो एचआर आपको फर्स्ट राउंड में मिला था वही आपको सेकंड राउंड में भी दोबारा मिल गया। यस मैम। एंड जब अनाउंसमेंट हुआ, ये कैसे आपको पता चला कि गलती से मेरा जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स है उसमें मुझे नाम आ गया, और क्या फील हुआ आपको? मतलब आपने सोचा चलो अब चलना ही है घर, या आप वेट करते रहे, या उन लोगों ने रोका, क्या हुआ ऐसा? मैम मेरे जो फ्रेंड्स थे और भी उन लोगों का भी इंटरव्यू था, तो साथ में आए थे, तो हम लोग साथ में ही डिसाइड करे थे जाएंगे। कुछ देर बाद क्या होता है कि वो जिनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था चार, वो आते हैं, फिर वो नाम बताते हैं कि नहीं ये बच्चा सिलेक्टेड है। अच्छा, तब तक वेटिंग एरिया में आप वेट कर हाँ रहे थे? हाँ, ऑडिटोरियम यू हॉल। यू आर वेटिंग फॉर योर अदर फ्रेंड्स? यस मैम। ओके। देन फिर उसके बाद नाम अनाउंस होता है, मनीष यू आर सेलेक्टेड। फिर मुझे जो 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उधर राइट साइड में मुझे बैठा दिया गया था। फिर उसके बाद जो है एचआर के साथ इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे जॉब रोल वगैरह बताया, कैसे कैसे जॉब रोल है, वर्किंग आवर्स क्या है, रोटेशनल शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है या जनरल शिफ्ट है। अच्छा मनीष, कभी सोचा था कि आप थेल्स जैसी कंपनी क्रैक कर पाओगे? जैसे आपके रिजेक्शन चल रहे थे, तो ये कभी थॉट में आया था कि मैं इतने पैकेज पे क्रैक कर पाऊंगा? क्योंकि आप जो कंपनीज 4-5 एलपीए भी आ रही थी वो भी आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, एंड नाउ यू गेट अ ऑफर ऑफ 8 एलपीए। तो ये कभी सोचा था ऐसा? मैम नहीं, बिल्कुल नहीं मैंने ये सोचा था। बस मैं चाह रहा था कि किसी कंपनी में कैसे भी करके मैं हो जाऊं, ताकि मेरा जो है करियर स्टार्ट हो जाए। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। बट ये होता है कि जब इंसान डिटरमाइन रहता है, कंसिस्टेंट रहता है ना, तो भगवान भी देखता है और किस्मत उसी के साथ रहती है जो लगातार मेहनत करता रहता है। बस तो पेशेंस प्लस यस, कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। सक्सेस। यस मनीष, तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या था प्लेसमेंट से पहले? मैम, सबसे पहले तो मैं डीएसए में ठीक था, मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे थे। पहला था कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स। तो फिर मैंने ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करी, ऑनलाइन देखा यूट्यूब्स पे वीडियो कैसे कैसे इंटरव्यू देते हैं। मैंने खुद की भी अपनी जो है मैंने इंटरव्यू कैसे देना है रिकॉर्डिंग करा। फिर मैं उसे देखता रहा, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या चीजें और बोलनी चाहिए। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। यस मैम। आप अपनी वीडियो बनाओ एंड उसको आप रिकॉर्ड करो कि मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे करता हूँ, फिर उसको वीडियो को दोबारा देखो, तो इससे आपको अपनी लैकिंग पता चलेगी। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन फॉर द अदर्स ऑल्सो। अच्छा मनीष, जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो रहे थे, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेंटली अपने आप को कैसे हैंडल करा उस टाइम पर? ये भी अक्सर चीजें देखने को मिलती हैं आजकल की यूथ जनरेशन के अंदर, तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल करा? मैम पहले तो मैंने डिस्कस करा अपने टीचर से, अमित सर से डिस्कस करा, ये बताई मैंने मेंटल स्थिति। तो उन्होंने कहा कि कोई बस उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यू जस्ट कीप ट्राइंग। और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास यही है कि ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करना ही करते ही रहना चाहिए। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। या ठीक है, तो आप इस चीज को आप ध्यान में रखो। अच्छा मनीष, कभी ऐसा लगा कि इंटरव्यू देते टाइम या प्रिपरेशन करते टाइम कि नहीं मुझसे नहीं होगा, कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसा कभी कुछ लगा? यस मैम, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा था, जिस हिसाब से मैं कुछ क्रिएट कर रहा था, बना रहा था प्रोजेक्ट्स, तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं बन रहे थे। उसमें कि इसको कैसे ऑनलाइन करना है, उसमें और क्या चीज़ें, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें लैक कर रही थी, और ये स्किल्स भी मेरे अंदर नहीं थे कैसे ज्वाइन करना। तो तब जो है मुझे लग रहा था कि नहीं, कोडिंग मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं बनी हुई है। मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैं उस दिन जब मैं शाम को आया, तो काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान था। मैंने उस दिन सरकारी.com खोला, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स थे, मैंने 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के, बीटेक लेवल के जो भी थे, मैंने सभी एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल कर दिया। इसमें मेरा 2,500 रुपए खर्चे भी हो गए उस दिन फॉर्म के चार्जेस में। और मैंने गेट का भी एग्ज़ाम भरा था उस दिन। तो मैंने कहा अब गेट का ही तैयारी करते हैं, और बस ये कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ अपने एक टेंशन में आगे सिर्फ आपने फॉर्म भर के छोड़ दिए, लेकिन एग्जाम्स दिए नहीं। अच्छा मनीष, सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट किया? मैम जो पहला था कि मैं कोई भी चीज़ जब मैं स्टार्ट करता था काम करने, तो मैं पूरे दिल से करता था कि मेरा ये हो ही जाएगा और मैं सक्सेसफुल रहूँगा। तो जब रिजेक्शन मिलता था तो मुझे दुःख होता था
तो फिर मैंने क्या करा कि कोई भी काम जो मैंने करा बस करते जाओ। सर ने कहा था, गीता में भी लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। यस यस। तो वो सब चीजें जो है काफी ज्यादा रोल प्ले करा, और जो मेरा सेल्फ डाउट था उसको सेल्फ डाउट में, सेल्फ कॉन्फिडेंट में जो है कन्वर्ट करा। ओके, दैट्स यस। ग्रेट। अच्छा मनीष, प्लेसमेंट प्रिपरेशन में सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था? जो सबसे मेजर रोल प्ले करा वो ये था कि मैंने जो है गाइडेंस लिया। गाइडेंस जरूरी है। अगर तुम्हें अर्जुन बनना है देन यू हैव अ द्रोणाचार्य। टीचर, यस, एज अ द्रोणाचार्य। तो लाइफ में अगर कोई भी चीज सीखा है, किसी ने अपने गुरु से ही सीखा है, गाइडेंस से सीखा है, क्योंकि गुरु को पता है कि रास्ता कैसे चलना है, किस पे क्या क्या जो हर्डल्स हैं, क्या क्या जो है उस पे परेशानियां हैं, उसको कैसे टैकल करना है, डील करना। तो फिर मैंने जो है अमित सर के गाइडेंस में ब्रेन हायर रेडी प्रोग्राम मैंने ज्वाइन करा, जो कि काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरे कॉन्फिडेंट लेवल को। मैं पहले क्या सोचता था और मेरी अब क्या कॉन्फिडेंट थिंकिंग लेवल है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसमें काफी ज्यादा गैप। हाँ, तो ये जो है टर्निंग पॉइंट रहा मेरे प्लेसमेंट जर्नी में और करियर जर्नी में जो मैंने। तो अमित सर इज योर द्रोणाचार्य है। Yeah, he not for me, he is for other candidates, other students also. अच्छा मनीष, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छोड़ दी और जो आपको लगता है कि 90% स्टूडेंट्स आज भी वो गलती कर रहे हैं? जो आज जो कर रहे हैं, जो मैं गलती करता था जिसके कारण मुझे रिजेक्शन मिला, कि मैं जो है बस करते जा रहा हूँ, जो हो रहा है यूट्यूब पे देख रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट है और जो बताते हैं वो प्रॉपर बस ओवरलेइंग है। बस जो आसान आसान चीजें हैं सिर्फ वही पढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चों को आ जाए और उनके व्यूज जो है बढ़ जाए। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने से कैसे करना है, वो सब चीजें नहीं हो पा रही थी। तो गाइस, ये भी आप चीज ध्यान में रखो कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो उस चीज की ना पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। Yes. सो यू शुड चेक कि जो चीज आप पढ़ रहे हो क्या वो ओवरव्यू है या इन डेप्थ नॉलेज भी है। अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है सो डेफिनेटली यू नीड अ मेंटर। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि जैसे मनीष ने बताया कि अगर ये पहले ज्वाइन कर चुके होते हैं, पहले अच्छे राइट गाइडेंस आपको Yes, मिल ma'am. चुका होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, या मे बी और इस अच्छे पैकेज पे आप लोग जा पाते। डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, आपका एग्जैक्ट फोकस किस पे ज्यादा रहा? पहले जो मैंने प्रिपरेशन जर्नी में मैंने डीएसए पे ही फोकस करा, बट आफ्टर लेटर ऑन मैंने जो देखा कि कंपनियां जो है डिमांड कर रही हैं प्रोजेक्ट्स के बेस पे, क्योंकि जो इंटरव्यू राउंड होंगे उसमें प्रोजेक्ट ही पूछे जाएंगे, क्योंकि और डीएसए राउंड तो बस एनालिटिक्स जो है कैसे मेंटली कैसे साउंड कर रहा है बच्चा स्टूडेंट, बस वो चेक करा जाता है। बाकी जो कंपनी लेवल पे जो काम होता है वो प्रोजेक्ट्स पे ही काम होता है। तो फिर जो है थर्ड ईयर आने के बाद मैंने प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट, kanban बोर्ड प्रोजेक्ट, और रिएक्ट पे बेस्ड प्रोजेक्ट है, कैलकुलेटर बनाना, यूआई रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बनाना, ये सब मैंने यहाँ पे करा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा कि हाँ, मैं प्रोजेक्ट भी है मेरे पास और मुझे उसकी इन डेप्थ नॉलेज है, और अगर कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू में राउंड में पूछेगा तो मैं उसके आंसर्स दे दूंगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा मनीष, डेली रूटीन कैसा था जब प्लेसमेंट पास आ रही थी? बस फोकस था कि कैसे भी करके प्लेसमेंट लेना है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था, और ताकि मैं पहले रात को जल्दी सो जाता था ताकि मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाता था। ओके, उसके बाद जो भी ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करता था, बिकॉज पढ़ तो लोगे सब कुछ, उसको रिवाइज करना Revise भी करना बहुत भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ताकि वो तुम्हें याद रहे कॉन्सेप्ट सारे। तो वो करता था। देन उसके बाद फिर मैं जो है ट्रेनिंग में जाता था, वहाँ फिर नई चीज़ें सीखता था। देन फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस सर ने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है या जो प्रोजेक्ट्स दे रखा है वो करता था, और उन्हीं सब चीज़ों से कर करके धीरे धीरे मेरा जो है कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होने लगा। तो ऐसे मेरा जो है पूरा जर्नी रहा। सो वन थिंग शुड बी नोटेड गाइस कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लेकिन उसके बावजूद आपको अपना सेल्फ टाइम देना भी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
2-3 आवर्स का आप कोई क्लास कर रहे हो, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जब आप घर वापस आओ तो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ऑन दैट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। है ना? जैसे मैं लीड कोड की प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो आप जितना ज्यादा लीड कोड की प्रॉब्लम्स करोगे उतना आप अपना लॉजिक बिल्डिंग अच्छा करोगे। Yes. सेम इन द प्रोजेक्ट, मान लो क्लास में अगर 3 फीचर्स कराए गए, तो 2 फीचर्स आप खुद बनाने की खुद भी कोशिश करो। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो कम विद योर डाउट्स इन द क्लास, यस, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं करना कि अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जितना क्लास में कराया कराया, फिर घर जाके सेल्फ प्रैक्टिस या सेल्फ स्टडी नहीं करते नहीं। हैं, ठीक है? तो ये भी लैकिंग आ जाती है इंटरव्यू में, बिल्कुल। ठीक है? तो इस को भी पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिए। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में इंटरव्यू को कैसे इम्प्रेस किया? जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने उससे जो टूल्स इस्तेमाल हुई थी, जैसे कि मैंने CSS के लिए जो है SCSS जो है उसके ऊपर एक सुपर क्लास है स्टाइलिंग के लिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने उनसे मेरे से क्वेश्चंस पूछे, वो बताया मैंने। फिर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे, एसिंक जावास्क्रिप्ट, कॉल बैक फंक्शंस, और जो जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स है, IFFE, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, टेम्परेरी डेड जोन्स वगैरह, ये सब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्टली आस्क होते हैं, इन सबको कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और उसको कैसे हम HR को समझा सकते हैं। फिर मैंने वो पूरा जो है ऐसे मैंने प्रोजेक्ट अपना बताया। अच्छा मनीष, एक लाइन में प्लेसमेंट सक्सेस का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा? पहले तो कि DSA स्ट्रांग होना चाहिए, और जिस फील्ड में, जैसे तुम डेटा साइंस में हो, तुम्हें पाइथन प्रोजेक्ट्स, DSA के कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और दूसरा जो है प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने चाहिए, बस देन यू विल बी गॉट सिलेक्टेड। और अपने जूनियर को एक एडवाइस? जूनियर्स को यही एडवाइस दूंगा जो मैंने गलती करी थी, कि मैंने लेट स्टार्ट करा था, तो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, पहला ये साल है, हम तो एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इधर उधर। कोई भी एक, चाहे DSA या डेव, या जो भी चीज तुम मतलब करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, या डेटा साइंस या ML या मशीन लर्निंग, तो उसको चूज कर लो, पूरे साल करो, पूरा कंप्लीट कर दो, ताकि तुम सेकेंड ईयर में, अगर तुमने DSA करा है तो तुम प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अगर तुमने पहले फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स पे काम करा है तो तुम DSA करो, और इंटर्नशिप्स वगैरह जो भी हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशंस, वो उसमें जाके कर सको और परफॉर्म कर सको और सक्सेस गेन कर सको। ठीक है मनीष, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। फर्स्ट थॉट व्हेन यू सॉ सिलेक्टेड? Happy and thanks to saying God that I got selection. One word for your placement journey? Keep working, focused and motivated, because डिप्रेशंस आती हैं करते करते, जब रिजेक्शन मिलता है, तो फोकस रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, किताबें पढ़ें ताकि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बिगेस्ट फियर बिफोर इंटरव्यूज? कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं अभी भी, आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट, तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा काफी ज्यादा कमजोर। बट आई थिंक इट डजंट मैटर इन टेक्निकल जॉब, क्योंकि अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हो तो आपकी स्किल, मतलब आपकी कोडिंग स्किल ज्यादा मैटर करती है rather than द कम्युनिकेशन स्किल। DSA और डेवलपमेंट, चूज वन। DSA। प्रोजेक्ट डेप्थ और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट डेप्थ। प्रोजेक्ट डेप्थ, राइट। क्योंकि कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स शोकेस कर देते हैं, बट दे डोंट हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इंटरव्यू में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट आप मेंशन करो, इट शुड बी द डेप्थ। वन मिस्टेक स्टूडेंट मस्ट अवॉइड? They started late and they leave if they got rejection, and sometimes it's lack of guidance also, as I saw my other candidates and my friends. मॉक इंटरव्यूज गेम चेंजर और वेस्ट ऑफ टाइम? It's a absolutely game changer, ताकि इससे पता लग जाता है कि हम कहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करते हैं, तो वो हम इंटरव्यू जो होगा, एक्चुअल इंटरव्यू, उसमें लैक ना करें। एंड थैंक्स टू द ब्रेन मेंटर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा, उन्होंने जो है इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू 2-3 रखे, जिसके कारण जो है मेरे अंदर और कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, मैं अब टैकल कर सकता हूँ इंटरव्यू को। थैंक यू। कोडिंग स्पीड और लॉजिक क्लैरिटी? लॉजिक क्लैरिटी, यस, बिकॉज कोड तो आप कर ही दोगे, अगर लॉजिक है तो क्लियर। राइट। तो थैंक्स मनीष, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, एंड आई विश कि आप और भी अच्छे से इंटरव्यू दो और बड़ा पैकेज क्रैक करो, एंड
just like Nitika, you all again come back to our podcast. Okay. So till then, thank you. Thank you, so much. Thank you for inviting me, ma'am. Yeah, thank you. Thank you so much.